हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, उसमें जो कुछ हिस्टोरिकल व्यूज़ आए थे जिन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए ट्राई किया था। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो है वो डोब्राइनर ट्रायड्स पे दिया है। अभी ये जो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो आपका प्रीवियस वीडियो था इससे पहले, जिसमें डोब्राइनर ट्रायड्स रूल हमने आपको डिस्कस किया था, उसमें ट्रायड्स का मतलब हमने आपको बताया था कि उसमें थ्री एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनाया गया था, इसलिए उसको ट्रायड्स बोलते थे। बट यहाँ न्यूलैंड ने क्या किया था, इन्होंने 7 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया और उन्होंने ये बताया कि जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसमें इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पर 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, देखते हैं। इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर एटॉमिक मासेस के बेसिस पर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इसी को दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट। यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है वो आपका 8th एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसमें कुछ और भी नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, जो आपका ये रिलेशनशिप है फर्स्ट टू 8th एलिमेंट, ये आपका जो म्यूजिकल टोन होता है सारे गा मा पा, ठीक है, द नी, इसकी जैसा है बिल्कुल। जैसे ही वो 7 वर्ड्स आपके ख़त्म होते हैं, नोट्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद में फर्स्ट आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट से 7 एलिमेंट तक का जो आपका वे है, जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत फिर से फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने मेंशन भी किया है, म्यूजिकल टोन्स, ठीक है, सा रे ग म प ध नी, उसके बाद में फिर सा आ जाएगा। सा का मतलब यहाँ पर क्या है, लिथियम या फिर सोडियम से, ठीक है, तो वो आपका 8th एलिमेंट हो जाएगा। ये हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंशन किया है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, 5th, 6th एंड 7th एंड 8th, ठीक है, ये यहाँ से है 8th एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए, जैसे आपका लिथियम है, इसका एटॉमिक मास 7, बेरिलियम है, इसका एटॉमिक मास 9, बोरॉन है, इसका एटॉमिक मास 11 एंड कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19। ऐसे ही सेकेंड सीरीज है इसमें एक, सोडियम का एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं विद एटॉमिक मासेस मेंशन है। तो आइए देखते हैं, ये जो आपका रूल है आपने व्यू पर सुना हुआ है, स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर जो 8th एलिमेंट है, मैं आप यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर जो लिथियम है, ध्यान दीजिएगा, लिथियम जो है सोडियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों? क्योंकि लिथियम के बाद में 8th पोजीशन पर सोडियम आता है। उसके बाद में अगर बेरिलियम की हम बात करें तो बेरिलियम जो है आपका वो मैग्नीशियम से शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन किया दे रहा हूँ, यहाँ पर सोडियम जो है आपका लिथियम, ठीक है, या मैं इनको इनकी ग्रुपिंग में किए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। देखिए, इनकी ग्रुपिंग में किए दे रहा हूँ, लिथियम का सोडियम के साथ, क्योंकि लिथियम के बाद में 8th एलिमेंट ऐसे काउंट करेंगे, फिर सेकेंड सीरीज में यहाँ आएंगे। तो लिथियम कॉमा सोडियम, ठीक है, कॉमा दूसरा आपका कौन सा है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम
मैग्नीशियम, उसके बाद में है बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम आपका 8 नंबर पर पड़ता है। उसके बाद में एक ग्रुप और बने, 3-4 ग्रुप और भी हैं, कार्बन का सिलिकॉन से, कार्बन एंड सिलिकॉन। उसके बाद में नाइट्रोजन का फास्फोरस से, नाइट्रोजन कमा फास्फोरस, एंड ऑक्सीजन का सल्फर से, ऑक्सीजन एंड सल्फर। और एक आपका लास्ट है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये आपके जो ग्रुप हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हमने मेंशन किए हैं, shows सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये जो आपका ऑक्टेव रूल है यही कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट का या 8th एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको आप इंसर्ट में क्लोज कर लीजिएगा ताकि ये आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली वॉच करें। तो ये आपके जो ग्रुप्स हैं हमने जो बना दिए हैं, ठीक है, ये आपके सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो क्वेश्चन भी आपसे किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स लर्न रखने हैं और इसको इस तरह से भी लर्न रखना है ताकि इससे क्वेश्चन अगर आए तो आपसे हो जाए। उसके बाद में देखिए, ये जो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये फेल हो जाता है जब आपके नोबल गैसेस इन्वेंट हो गए। यहाँ पर मेंशन किया है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दिस लॉ ऑल्सो फेल्ड बिकॉज नाउ 9th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की ही प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई जाती हैं, जब आपके नोबल गैसेस भी इन्वेंट हो गए, आ गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, नोबल गैस जो हैं आपके वो 9th एलिमेंट थे, तो नोबल गैसेस भी आपके उसी कैटेगरी में आ गए। तो ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट एंड 9th एलिमेंट से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो ये जो आपका रूल है वो वहाँ पर फेल हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो आप ये एक रीज़न इसमें मेंशन कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम एक एक करके जानेंगे जो इसके फेलियर्स थे, जो इसके फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस थे, उनको हम जानेंगे एक एक करके। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब हम जानेंगे कि जो आपके ऑक्टेव रूल्स के फेलियर थे वो क्या क्या थे, ठीक है, उसके जो फेल होने के रीजंस हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया है हमने, नो पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर अननोन एलिमेंट्स। यानी कि जो आपके इसमें जो 11th 12th जो भी आपके एलिमेंट्स थे, 15 एलिमेंट्स थे, उसके अलावा जो अननोन एलिमेंट्स थे उसके लिए न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव लॉ में कोई भी स्पेस नहीं दिया, ठीक है। जैसे कि आप लोग मेंडलीफ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें आपके स्पेसेस पहले से ही रिजर्व कर दिए गए हैं कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो इस पोजीशन पर रखा जाएगा या यहाँ पर इसको स्पेस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्टेव लॉ है उसमें कोई रिजर्व पोजीशन नहीं रखी गई अननोन एलिमेंट्स के लिए फ्यूचर के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके फेलियर्स की। उसके बाद में सेकेंड है आपका, दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मास। कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अबाउट 100+ 200, ठीक है, तो उनके लिए ये लॉ आपका अप्लीकेबल नहीं था। तो एक ये भी रीज़न रहा इसके फेलियर का। थर्ड है आपका, सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड टुगेदर। यानी कि कुछ आपके ऐसे एलिमेंट्स, जैसे आपका देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम दे देते हैं, यहाँ पर लिथियम को भी इन्होंने रखा है, ठीक है, सोडियम को भी यहाँ रखा है, और लास्ट में अगर चलेंगे तो यहाँ पर उन्होंने फ्लोरीन को भी रखा है और क्लोरीन को भी रखा है। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन आपके क्या हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं, ठीक है, बट ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके मेटल हैं। तो देखिए मेटल इतना तो कंफर्म है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया कि मेटल्स और नॉन मेटल को दोनों को एक ही साथ ग्रुप कर दिया। तो ये एक आपका फेलियर था इनके रूल का, यानी कि ऑक्टेव रूल का एक ये फेलियर था।
थर्ड लास्ट है आपका, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस दिस लॉ फेल्ड एज नाउ नाइन्थ एलिमेंट इन प्लेस ऑफ एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स विद फर्स्ट एलिमेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब नोबल गैसेस इन्वेंट हो गए, जब नोबल गैसेस भी आपके आ गए, तो उस समय ऐसा पाया गया कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो एट्थ एलिमेंट के बजाय नाइन्थ एलिमेंट से ज़्यादा रिजेंबल शो करता है। ठीक है, जो नाइन्थ एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, जिसकी वजह से इनका रूल फेल हो गया। और फेल इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो एट्थ एलिमेंट से रिजेंबल शो करता है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है। तो ये आपके 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स जो है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ है, वो फेल हो जाता है। तो इस पर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं मल्टीपल चॉइस में भी, उसको नोट कर लीजिए।